This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Life podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रुद्राशीष आ गया एक बार फिर से बुधवार की शाम को दिन की सारे बड़े हेडलाइंस को लेकर. So without wasting any time, let's jump right into the top headlines of the day. शुरू करते हैं कुछ ग्लोबल हेडलाइंस के साथ. Now यूक्रेनियन सोल्जर्स जो अभी तक सेवेरोडोनेस्क शहर को डिफेंड कर रहे थे, they have come under heavy attack from the Russian side from Wednesday morning. वॉर के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही रशिया का कोशिश रहा है सेवेरोडोनेस्क शहर को अपने कंट्रोल में लेने का, क्योंकि वो एक की इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि सराउंडिंग लुहांस्क रीजन को भी धीरे धीरे रशियन कंट्रोल के अंदर ले आएगा. नाउ इन सदर्न यूक्रेन रीजन रशिया यूक्रेन की एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे अपना अटैक जारी रखा हुआ है, जो कि ग्लोबल फूड क्राइसिस को एम्पलीफाई करता जा रहा है. एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है दैट दिस कैन लीड टू अ फैमिन इन डेवलपिंग कंट्रीज. The World Bank on Tuesday announced an additional $1.5 billion aid for Ukraine, जो कि यूक्रेन की टोटल एड पैकेज को $4 बिलियन पे ले आता है. रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा डैमेज यूक्रेन को हुआ है. यूक्रेन की इकोनॉमी कंप्लीटली गिर चुकी है. अदर देन डिस्ट्रॉइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्लॉकिंग की ग्रेन एक्सपोर्ट्स, यूक्रेन के पास अभी अपने देश के एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे भी नहीं बचे. द न्यू एड पैकेज विल बी यूज्ड टू पे वेजेस फॉर गवर्नमेंट एंड सोशल वर्कर्स. यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को मंथली $7 बिलियन चाहिए देश को चलाने के लिए. ग्रोइंग फूड शॉर्टेजेस में रिप्रेजेंट द सेम हेल्थ थ्रेट टू द वर्ल्ड एज COVID-19 पैंडेमिक. A leading global health figure has warned. Globally, food grains और energy prices लगातार बढ़ते जा रहे हैं, partly because of the Russia-Ukraine war. और ये crisis करोड़ों लोगों को मार सकती है, both directly और indirectly. ये बताया है पीटर सैंड्स ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया की. Sands said investment was needed to strengthen health system to help prepare for the repercussions of food shortages, which is part of the Global Fund's remit. Crisis hit Sri Lanka ने $55 million लोन मांगा है इंडिया से फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए. The economic crisis in the country has triggered severe food shortage. प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है जो कि इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट बना के अपने एग्रीकल्चर के लिए यूरिया खरीदेंगे. पीएम विक्रमसिंघे ने यह भी कहा है कि इंडिया उनकी लोन को अप्रूव कर दी है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू. द लोन इज बीइंग ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरिया फॉर द 2022-23 महा हार्वेस्ट सीजन. श्रीलंका इस समय 50% क्रॉप लॉस देख रहा है क्योंकि उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट कंप्लीटली बैन कर दिया था. नाउ विद सम नेशनल हेडलाइंस. द कांग्रेस ऑन वेडनेसडे सेड दैट इट्स लीडर्स सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी विल अपीयर बिफोर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज दे हैव नथिंग टू हाइड फ्रॉम द प्रोब एजेंसी. सोनिया गांधी को ईडी ने आज हाजिरी देने के लिए बोला था इन कनेक्शन टू अ मनी लॉन्ड्रिंग केस ऑफ द नेशनल हेराल्ड डील. पर सोनिया गांधी ने बताया है कि वो अभी COVID-19 से रिकवर कर रही है और कुछ दिनों का टाइम मांगा है ईडी से. राहुल गांधी को भी ईडी ने 2 जून को हाजिरी देने के लिए बोला था, पर उस टाइम विदेश में होने के कारण उनको अभी 13 जून को ईडी के सामने अपीयर होने के लिए बोला गया है. ऑफिशियल सेड द एजेंसी वांट्स टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ राहुल एंड सोनिया गांधी अंडर क्रिमिनल सेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. The BJP on Wednesday announced 9 candidates, including Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya for the Legislative Council elections. BJP के सेंट्रल ऑफिस ने जो लिस्ट निकाला है उनमें केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्रा दयालु, JPS राठौर,
नरेंद्र कश्यप, जसवंत साइनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल धौरे और मुकेश शर्मा के नाम शामिल हैं। Tenures of Deputy Chief Minister Mr. Maurya and Panchayati Raj Minister Chaudhary Bhupendra Singh as members of the Legislative Council will end on 6th of July. NDTV के एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एमएलए का बेटा, जो कि एक नाबालिग है, हैदराबाद के जुबली हिल्स गैंग रेप केस में शामिल था। Among the 6 accused persons, only 1 is an adult, while the other 5 are minors. Meanwhile, BJP MLA Raghunandan Rao has alleged that he has more evidence to prove the connection of the MLA's son. आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है। आने वाले गुजरात इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी अपनी गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ग्रास रूट लेवल से रिस्ट्रक्चर करेगी। Except for the Aam Aadmi Party Gujarat President's post, all other party positions have been dissolved, and a larger and more powerful structure will soon be announced in its place. As part of the poll strategy, the party's state chief Gopal Italia said, उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला है थ्रू इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट, जैसे कि परिवर्तन यात्रा, तिरंगा यात्रा और द अरविंद केजरीवाल के रैलीज में भी उनको काफी सपोर्ट मिला था। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक मेमोरेंडम इशू किया है जिसमें इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोल यूज करना अगले साल के 1 तारीख से बैन किया जाएगा दिल्ली एनसीआर रीजन्स में, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स में लो सल्फर कोल यूज करना बैन नहीं किया गया है। अराउंड 1.7 मिलियन टन्स ऑफ कोल is used annually in industrial applications in NCR, with about 1.4 million tons being consumed in 6 major industrial districts alone. The panel had earlier invited suggestions from the general public and experts in the field to find a permanent solution to the air pollution problem in Delhi NCR, जिसमें से majority suggestions कोल के यूज को बैन करने के ही आए। हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू मैककॉनगी ने व्हाइट हाउस में एक इमोशनल स्पीच डिलीवर किया यूएस में रीसेंट मास शूटिंग्स को लेके। ड्यूरिंग द व्हाइट हाउस ब्रीफ, द एक्टर शेयर्ड स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड इन द टेक्सास एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग। मैथ्यू, जो खुद भी टेक्सास की यूवाल्ड शहर में रहते हैं, कहा कि कुछ हफ्तों से वो और उनकी वाइफ मास शूटिंग में मरे हुए बच्चे के फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। मैथ्यू मैककॉनगी ने यह भी कहा कि अमेरिका में अब स्ट्रिक्ट गन लॉज की सख्त जरूरत है। बॉलीवुड्स कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत हैज एक्सटेंडेड हर सपोर्ट टू एक्स बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा, जिनको हाल ही में बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट मोहम्मद। कंगना ने एक ट्वीट में कहा, नुपुर इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियंस। आई सी ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स टारगेटेड एट हर। When Hindu gods are insulted, which they are almost every day, we go to court. Please do that. No need to play dons yourself. Mithali Raj, the legend of Indian cricket, has announced her retirement from all forms of cricket. मिताली, जो कि 39 साल की है, ट्विटर पे यह शॉकिंग न्यूज अनाउंस किया और अपनी 23 साल की लंबी प्रोफेशनल करियर को अलविदा कहते हुए एक हार्ट वार्मिंग स्टेटमेंट दिया। Mithali retires not only as the most capped Indian women's cricketer of all time, but also as the leading run scorer in women's international cricket, having scored 10,868 runs from 333 appearances for India. So these were the top headlines of the day. और अब करते हैं बात। तो आज मैं 2 ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिनको देश विदेश से फ्रिंज एलिमेंट्स का टैग दिया गया है। यस, यू माइट हैव गेस्ड इट बाय नाउ। आज मैं एक्स बीजेपी लीडर्स नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी करंट अफेयर्स फॉलो करने वालों को पता ही होगा that there has been a huge backlash from a dozen of Arab countries because of Nupur Sharma's controversial statement on Prophet Muhammad and Naveen Kumar Jindal's tweet.
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद एक डिप्लोमेटिक जंग छिड़ गई है, जहां कतार, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने इंडियन एम्बेसडर्स को बुलावा दिया और इस पूरे इशू की भारी निंदा की। जो अरब देश इंडिया के साथ हेल्दी ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस रखते थे, वो सारे देश आज भारत के अगेंस्ट हो गए हैं। तो चलिए आज इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी बात कर लें। इस वक्त सारे अरब कंट्रीज के मीडिया में इंडिया की अगेंस्ट भारी हेडलाइंस चलाया जा रहा है। ट्विटर में #शेम ऑन बीजेपी ट्रेंड हो रहा है और कानपुर में कम्युनल क्लैशेस भी छिड़ गए। इस सब के चलते बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। सऊदी अरेबिया के एक अखबार में हेडलाइन आई कि इंसल्टिंग द प्रॉफिट मोहम्मद इज समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द बीजेपी प्लेबुक। बस यही नहीं, कतार बेस्ड न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने कहा है कि भारत की रूलिंग पार्टी के ऊपर अब एक डिप्लोमेटिक तूफान आ गया है। कुवैत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने इंडियन एम्बेसडर सीबी जॉर्ज को एक चिट्ठी दी है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि बीजेपी नेताओं की स्टेटमेंट ने पूरे मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाया है। चिट्ठी में इस पूरे इशू की भारी निंदा भी की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 इस्लामिक देशों की एक गठबंधन है, यूनाइटेड नेशंस के पास अपील की है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले इंडिया में लगातार मुस्लिम सेंटिमेंट्स को अटैक करने के लिए। चाहे वो अरब मीडिया हो या ओआईसी, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को कड़ी निंदा झेलना पड़ रहा है नुपुर शर्मा के लिए। अब मामला ये है कि भारत के जो गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि अगर हम ओआईसी की बात करें, पाकिस्तान ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर रहा है और उनका इन्फ्लुएंस इस ऑर्गेनाइजेशन में काफी है। पर फिर भी कोई भी कंट्रोवर्शियल इंडो पाक डिबेट में ओआईसी इंडिया का पक्ष हमेशा रखते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इंडिया मेंटेन्स वेरी गुड रिलेशंस विद एराक कंट्रीज। बस यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया था और बहरीन ने अपना 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। पर अब इस पूरे कंट्रोवर्सी के चलते सारे अरब कंट्रीज में भारत का सम्मान काफी गिर गया है। कुवैत के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने के नोटिस लगाए जा रहे हैं और एक वीडियो में यह भी सामने आया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को कुवैत के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के शेल्फ से फेंका जा रहा है। नाउ वन थिंग इज क्लियर, दैट नुपुर शर्मा स्टेटमेंट हैज डेंटेड इंडियाज इमेज इन द ग्लोबल कम्युनिटी। पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ताओं को बीजेपी ने ही खुद बनाया है। जब मामला पार्टी के हाथ से निकल जाता है तो वो उन लोगों को पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी उस पूरे मामले को कैसे हैंडल करते हैं और अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को कैसे ठीक कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए न्यूज और अपडेट्स के साथ। This is your newsman Rudrashish signing off. Have a wonderful evening and keep listening to ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast.